नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम सीक्वेंस का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम सीरीज क्या होती है उसका मीनिंग समझेंगे, और फिर लास्ट में हम कुछ स्पेशल टाइप की सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो ये तीन टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी सीक्वेंस क्या होती है और इसका क्या मीनिंग है। तो सीक्वेंस क्या है कि काफी सारे जो सेट हैं, जो नंबर्स का जो सेट है, जब हम उन्हें अरेंज करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में और अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन गिवन रूल, और उन जो भी ये नंबर्स होते हैं हमारे सेट ऑफ नंबर्स, उनमें कोई ना कोई रूल अप्लाई होता हो, उन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो है ये एक तरीके की एक सीक्वेंस है। इसमें ये काफी सारे नंबर्स का जो सेट है वो अरेंज है। अब इसमें रूल इस तरीके से कि जैसे ये दो टर्म्स हैं तो इनमें हम कह सकते हैं कि +2 का डिफरेंस है, इन दोनों में जो है वो +3 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा +4 का डिफरेंस है, और ये हमारा +5 का डिफरेंस है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम आगे की जितनी भी इसकी टर्म्स हैं या जितने भी ये सक्सेशन ऑफ नंबर्स हैं वो बता सकते हैं। तो इसी रूल को, मतलब इसे हमें यहाँ पे सर्टेन गिवन रूल कहा गया है। ये रूल कई हर सीक्वेंस में अलग अलग तरीके का रूल होता है, और ये सारे जो नंबर्स हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में होने जरूरी हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स का जो सेट होता है जो डेफिनेट ऑर्डर में हो, उन्हें ही हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस के जो ये नंबर्स हैं इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। तो जो वेरियस नंबर्स जो हमें ये अलग अलग नंबर्स ऑकर हो रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, इन्हें हम बेसिकली टर्म्स कहते हैं, और टर्म्स को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे ये जो पार्ट है हमारा ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, ये पार्ट कहलाता है हमारा सेकेंड टर्म, इस सिमिलरली ये थर्ड टर्म, और इसी तरीके से ये लास्ट जो है एंड टर्म होगी। तो अगर ये सीक्वेंस चली जा रही है चले जा रही है और इसका कोई एंड नहीं है, तो ये कहलाएगी इनफिनाइट सीक्वेंस, जो हमने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। यानी इस सीक्वेंस के अंदर इनफिनाइट टर्म्स होंगी, और अगर ये लास्ट में जाके कोई एक सर्टेन नंबर पे रुक जाए, जैसे सपोज अगर हम इसको यहाँ पे ले जाके और कह दें कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो 120 है, तो मतलब 120 के आगे ये फर्दर सीक्वेंस नहीं जा रहा, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो अगर लिमिटेशन है सीक्वेंस की कि ये कहाँ पे खत्म हो रही है तो ये फाइनाइट है, और अगर हमें नहीं पता ये कहाँ खत्म हो रही है तो ये इनफिनाइट है। तो यही बात हमारी यहाँ पे लिखी गई है। लास्ट में जो टर्म होती है जिसे हम nth टर्म बोलते हैं, उस n टर्म को हम जनरली जनरल टर्म भी कहते हैं, और इसको an से डिनोट करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हमारी एक और सीक्वेंस है, तो इसमें जो 2 है वो कहलाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। सिमिलरली जो 6 है वो हमारी सेकंड टर्म है, जो इस तरीके से डिनोट होती है। 10 जो है वो थर्ड टर्म है, और 14 जो है वो फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। ये इस तरीके से सीक्वेंस चलती रहती है। तो सीक्वेंस में हमें सेट ऑफ नंबर्स को देखना होता है, उनमें जो रूल अप्लाई हो रहा है उसे देखना होता है, और वो फाइनाइट है या इन्फिनाइट है इस तरीके से हमें देखना होता है। तो इन टाइप के जो 2-3 बातों को हम ध्यान रखते हैं सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सीरीज। सीरीज का क्या मीनिंग होता है कि जो भी हमारी सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस में अगर हम ऐड का सिंबल लगा दें, प्लस का सिंबल लगा दें, तो वो सीरीज बन जाती है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि जैसे हम एडिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट ए सीरीज। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी एक जनरल फॉर्म है एक सीक्वेंस की, तो जब हम इन सब टर्म्स के अंदर प्लस का सिंबल अरेंज कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो सीरीज कहलाता है। तो अब यही हमने नोट में लिखा, सीरीज में भी यही बात है कि अगर सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, और अगर सीक्वेंस इनफिनाइट है तो हमारी जो सीरीज है वो भी इनफिनाइट होगी। तो ये नोट हमने इसमें लिखा है। अब इन दोनों बातों को हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमें एक जनरल टर्म दे रखी है एक सीक्वेंस की, जिसमें ये रूल अप्लाई होता है कि जो भी टर्म है वो उसका दुगना है और उससे एक ज्यादा है। तो ये हमारा एक सर्टेन रूल है। अब इसी सीक्वेंस के हमें 5 टर्म्स को निकाल के दिखाना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसकी जनरल फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो एन, मतलब ये एन टर्म जो है वो इस फॉर्म में है, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम एन की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए तो फर्स्ट एन की वैल्यू 5 होंगी। तो सिमिलरली जब मैंने एन की वैल्यू 1 रखी, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाता है 3। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म निकालेंगे इसकी, तो ये 2 इंटू 2, तो ये 4 प्लस 1 5। थर्ड टर्म अगर हम निकालते हैं तो ये 2 इंटू 3 प्लस 1,
ये 7 आ जाता है। फोर्थ टर्म अगर हम निकालते हैं तो ये 8 + 1 9, और लास्ट में अगर हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो ये 2 × 5 10 + 1 तो 11, तो 10। हम कह सकते हैं जो हमारी सीक्वेंस है वो इस तरीके से 3 5 7 9 और 11, तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की जिसमें ये रूल अप्लाई होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज की, तो सीरीज में क्या होगा कि हम इन सब का सम कर देंगे। तो इस तरीके से ये सम हमारा आएगा। तो ये सम जो फॉर्म में लिखा जाएगा ये हमारी सीरीज कहलाती है, ये हमारी सीक्वेंस कहलाएगी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये इस तरीके से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज के ऊपर पूछे जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हम एक सीक्वेंस है जो इस तरीके से डिफाइन है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है वो दोनों 1 के इक्वल है, और जो इसकी जनरल टर्म है वो इस तरीके से हमें डिफाइन है, जहाँ पे n greater than 2 होगा तो हम ये जनरल फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हमें इस वाले रूल की वैल्यू बतानी है अगर n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ली जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टर्म्स चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये 5 टर्म्स चाहिए। तो 5 टर्म्स निकालने के लिए हम पहले an का रूल फॉलो करेंगे। तो अगर हमें ये फॉर्म निकालनी है तो यहाँ पे ये n और n+1, तो यानी n की वैल्यू अगर हम 5 तक निकालते हैं तो यहाँ 5 + 1 6 भी चाहिए। तो पहले हम 6 टर्म्स निकालते हैं। तो क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है वो 1 के इक्वल है, तो अब अगर हम जनरल टर्म का रूल लगाएं यानी ये वाला, तो जब हम इसमें n की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ ये 3 - 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों हमारी 1 के इक्वल थी, तो यहाँ 1 + 1 ये हमारा 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने n की जगह 4 रखा तो यहाँ 4 - 1 ये 3 आ जाएगा, और ये 4 - 2 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है वो 2, और जो सेकंड टर्म है वो 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 3 आ जाती है। जब n की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ 5 - 1 और 5 - 2, तो इसमें हमें चाहिए फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हमारी 3 थी और थर्ड टर्म हमारी 2, तो इसकी वैल्यू 5 आती है। और लास्ट हम एक 6 टर्म और निकालेंगे जहाँ पे 6 - 1 और 6 - 2, तो ये 5 + 3 ये 8 आ जाता है। नाउ तो अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 1 + 1 और a1। सिमिलरली जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a3/a2। इसी तरीके से यहाँ a4/a3, a5/a4 और a6/a5। तो ये इस तरीके से ये सीक्वेंस बनेगी इस रूल को फॉलो करते हुए। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो a2 की जो वैल्यू थी वो 1 और a1 की वैल्यू, सिमिलरली a3 की वैल्यू जो थी वो 2 और a2 की वैल्यू। इसी तरीके से हमारी फोर्थ टर्म और डिवाइड बाय थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारी 3 और थर्ड टर्म हमारी 2। सिमिलरली लास्ट में फिफ्थ टर्म हमारी 5 एंड फोर्थ टर्म 3 एंड सिक्स टर्म हमारी 8। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 2 3/2 5/3 एंड 8/5। तो यही हमारी सीक्वेंस है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस ये हमारा पार्ट हुआ सीक्वेंस का और सीरीज का। नेक्स्ट क्लास में जो है हम वो प्रोग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो कितनी प्रोग्रेशंस क्या होती हैं और कितने टाइप की प्रोग्रेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन सीक्वेंस और सीरीज का मीनिंग अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।